पहला पार्सल ही फरीदाबाद का आ रहा है 500 रुपए का। तो पोर्टर का ये 4:15 बजे सेकंड पार्सल पिक किया भाई। घर जा रहा था, पोर्टर में एक पार्सल आ गया साउथ एक्सटेंशन से, और पार्सल है एक ये डब्बा और ये पीछे भी बंधा हुआ है ना, ये 50 रुपए ऐड हो गए। बढ़िया, 340 रुपए लेने हमें कस्टमर से। वही पोर्टर के पार्सल में हमें ये 4 बुक्स मिली। भाई ऊबर की मैंने ये 3rd राइड कंप्लीट कर ली, 86 रुपए कैश कलेक्ट कर लिया है। तुषार नाम आ रहा है लेकिन मैम थी ये। हेलो जुर्बानी, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी। और हो चुकी है हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आज है 14 नवंबर, गोवर्धन। हैप्पी गोवर्धन आप सभी को। और ये वीडियो शायद आप भाई दूज वाले दिन देख रहे हो, तो हैप्पी भाई दूज आप सभी को, सभी भाई और बहनों को हैप्पी भाई दूज। भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम करेंगे ज़ोमैटो पार्ट टाइम में। मैं हमेशा पार्ट टाइम में ही करता हूँ ज़ोमैटो, और सबको यही सलाह देता हूँ कि ज़ोमैटो पार्ट टाइम के लिए ही बेस्ट है। फुल टाइम अभी फेस्टिवल चल रहा है इसलिए अर्निंग ज़्यादा है। अभी फेस्टिवल जैसे ही ख़त्म होगा, बाकी राइडर जो अभी दिल्ली में नहीं है वो वापस आ जाएंगे, तो काम फिर उससे कम हो जाएगा। फिर कहोगे यार ज़ोमैटो में काम नहीं है। तो पार्ट टाइम ही शुरू से मैं करता आ रहा हूँ, सबको पार्ट टाइम करने की सलाह दे रहा हूँ। तो पार्ट टाइम ही करो, डिनर में ही करो, डिनर में ही थोड़ा बहुत काम होता है। बाकी वो भी जब करना लास्ट ऑप्शन लेके कि आपके पास कोई अच्छा काम नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, तो हाँ ज़ोमैटो आप कर सकते हो पार्ट टाइम। 4-5 घंटे काम करके 400-500 रुपये दिल्ली में रह के कमा सकते हो। बाकी सिटियों में कम ज़्यादा होता रहता है, अलग ऑर्डर एवरेज वैल्यू पे डिपेंड करती है ये चीज़। तो आज मैं ज़ोमैटो करूँगा शाम को 6 से 10, 4 घंटे ज़ोमैटो करेंगे। ड्रॉप इंसेंटिव दे रहा है 20 रुपये 7 बजे बाद से। उससे पहले 15 या 10 देगा। स्नैक्स में 10 है, लंच में 15 है, तो अपन पहले 10 मिलेंगे। 6 से 7 के बीच में 10 रुपये ड्रॉप इंसेंटिव मिलेगा। हर ऑर्डर पे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे जो भी ऑर्डर आएगा। और उसके अलावा 7 बजे बाद से हर ऑर्डर पे 20 रुपये मिलेंगे। तो 4 घंटे ज़ोमैटो करेंगे। उससे पहले अभी 2:30 बजे, 2:30-3 बजे अपन लॉग इन कर लेते पोर्टर और ऊबर। अब आए ना लाइन पे, मैं पार्सल करने की कोशिश करेंगे। बाकी हेलमेट भी ले जाऊंगा, बाइक टैक्सी ऊबर में आएगी तो वो भी कर लूँगा। तो फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ और दिखाता हूँ मेरा फर्स्ट पार्सल बाइक टैक्सी का कितनी देर में आता है। ऊबर ऑन कर लेते हैं, ऊबर में पार्सल करेंगे। ऊबर पार्सल का आपको पता नहीं, यहाँ पे क्लिक करना है, पार्सल के लिए देखना है। इसका एक्टिव होता है, यहाँ आ जाता है कनेक्ट का, ये रहा कनेक्ट। इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और वापस से कनेक्ट कर लिया कि अब मेरे पास कनेक्ट का पार्सल आएगा। और किसी किसी में खाली मोटो ही आता है। तो यार ये ऑटोमेटिक आता है, आप खुद नहीं कर सकते। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो ऊबर से कस्टमर केयर पर बात करके, या ऊबर ऑफिस जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारा कनेक्ट चालू कर दे। यार किसी का चालू नहीं होता, पता नहीं किस हिसाब से ये सर्वे करके चालू करते हैं। मेरा भी चालू है फिलहाल, तो मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा हमारा पोर्टर भी लॉगिन कर लेते हैं। पोर्टर में काम नहीं किया हमने काफ़ी टाइम से, तो ये हमारा पोर्टर भी ऑन आ गया। तो अब देखते हैं पोर्टर का पार्सल पहले आता है या फिर कनेक्ट का पार्सल पहले आता है। दिखाता हूँ मैं आपको। पहला पार्सल ही फरीदाबाद का आ रहा है 500 रुपये का। चलेगा यार फरीदाबाद चक्कर मार के आऊँ क्या कहते हो? चल लेते हैं, वहाँ से खाली ना आना पड़े बस। ओ भाई साहब 500 रुपये का पार्सल एक्सेप्ट कर लिया मैंने फरीदाबाद का। फरीदाबाद चलते हैं फर्स्ट पार्सल में। तो चलो पार्सल को पिक करने चलते हैं फटाफट से। भाई 2:45 बजे आज का एक पार्सल पिक कर लिया है। छोटा सा ही पार्सल है और इसको लेके जाना फरीदाबाद। 50 किलोमीटर दूर दिखा रहा है यहाँ से। 1 घंटा 22 मिनट लगेगा मैप के हिसाब से। तो चलो इसको ड्रॉप करके दिखाता हूँ इसमें हमें कितने रुपए देता है पोर्टर। 1 hour later फरीदाबाद आ गए हम। सेकंड टाइम मैं फरीदाबाद आ रहा हूँ पोर्टर करते हुए। अरे वाह, चौराहे पे इतना बड़ा खंडा लगा रखा है। ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच गया, सामने ही ड्रॉप करना है। 400 मीटर रह रहा है, तो चलो ड्रॉप करते हैं हमारा पार्सल फटाफट से। 2:45 बजे घर से निकला था, 1.25 घंटे में मैं फरीदाबाद आ गया। और इस ट्रिप को एंड कर देते हैं। कस्टमर को पार्सल दे दिया मैंने। मुश्किल से 1.25 घंटा लगा यार फरीदाबाद आने में। बहुत सही, 500 रुपये इस ट्रिप में मिले हैं। कैश कलेक्ट 0 करना है, ऑनलाइन पेड कर रखे हैं। 499 रुपये, 5 स्टार दे देते हैं। ड्रॉप दुकान गोदाम, भाई कुछ भी नहीं है। नहीं यार गोदाम नहीं, ऑफिस है, नहीं कर देते। दुकान गोदाम नहीं था। अब देखते हैं पोर्टर हमें कितने दे रहा है। 100 रुपये कट जाएंगे, 20% प्लेटफॉर्म चार्ज काट के 400 रुपये मिल गए हमें। अभी दिखाएगा, अर्निंग अपडेट होगी। अर्निंग अपडेट हो गई, 400 रुपये हमें मिल गए। 2:42 पे मैंने पिक किया था और 4:03 पे ड्रॉप कर दिया। यानी कि 1.5 घंटे में हमारी 300 रुपये की अर्निंग होगी। क्योंकि 100 रुपये का तो पेट्रोल भी तो लगा है, 50 किलोमीटर लेके आया हूँ मैं। चलो बढ़िया शुरुआत हुई है। बस अब यहाँ से वापसी का बढ़िया सा कुछ मिल जाए। ऊबर भी ऑन कर लेते हैं, पोर्टर हमारा ऑलरेडी ऑन है। और दिखाते हैं आपको हमारा नेक्स्ट पार्सल या बाइक राइड कितनी देर में आता है। यार ये फरीदाबाद से फरीदाबाद का पार्सल आ रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया से पिकअप करना है, ड्रॉप फरीदाबाद। और ज़्यादा अंदर चला जाऊँगा। रेट हाई दिखा रहा है, कर लूँ क्या यार? कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, फ्री बैठे हैं अभी, कर लेते हैं। और क्या करें,
लो भाई हमारा नेक्स्ट पार्सल भी आ गया है। 2 किलोमीटर का पिकअप दे दिया तो पिक करते हैं फटाफट से और पिक करके दिखाता हूँ इस पार्सल में है क्या। तो पोर्टर का ये 4:15 बजे सेकंड पार्सल पिक किया है, 3:15 बजे पहला किया था। अब यार ये डिग्गी मतलब स्कूटी है ना मेरे पास, तो आगे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 अलग अलग हैं तो आराम से आ गए। अब यही मैं पीछे कहाँ बांधता रहता, अगर मेरे पास बाइक होती तो स्कूटी पार्सल के काम के लिए बेस्ट है। अब इसको 6.5 किलोमीटर लेके जाना है फरीदाबाद सेक्टर 56। तो चलो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट से। फरीदाबाद सेक्टर 56 आ गया। मैं जोमेटो करने की सोचा था 6 बजे, लेकिन अभी 4:30 बजे तो मैं फरीदाबाद हूँ। 6 बजे तो कहाँ ही पहुँचूंगा मैं जोन में। अभी मैंने जो सेकंड पार्सल कंप्लीट किया है 6-6.5 किलोमीटर का था, 108 रुपये मिल गए, सही पैसे मिल गए मुझे। और यार बताए अब तो फरीदाबाद आना 50 किलोमीटर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब से ये फील्ड में काम करने लगा हूँ ना ऐसा लगता है जैसे पड़ोस में कहीं घूम के आ रहे हो, इतना लगता नहीं है। 1.25 घंटे में आराम से पहुँच गया, पता भी नहीं लगा। अब बस यार वापसी का कुछ देखते हैं, वापसी का मिल जाए, नहीं तो यार पता लगे फरीदाबाद से हमें खाली जाना पड़ जाए। वैसे फेस्टिवल है ना तो राइडर कम है, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बाकी पोर्टर ऊबर ही चला रहा हूँ। पोर्टर में यार अभी यहाँ से तो कुछ मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि सारा खाली मामला है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया चलते हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलते हैं, यहाँ क्राउड ज़्यादा है, यहाँ से पार्सल आने की उम्मीद है। क्योंकि फरीदाबाद का तो मुझे ABCD भी नहीं पता, यहाँ से कहाँ से पार्सल मिलते होंगे। तो एक बार क्राउडेड एरिया में चलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में चलते हैं और अपना गो टू होम लगा देते हैं। ऊबर में साइड डायरेक्शन और रैपिडो में भी लगा देते हैं, क्या पता रैपिडो में मिल जाए। तो फिर गो टू होम का तो कहीं पे भी मिल जाए ले लेंगे, उसमें पैसे नहीं देखने, जोन में पहुंचना है जैसे तैसे। बाकी और पोर्टर में आसपास का आएगा तो कर लेंगे। 6 बजे तक तो मैं कहीं का भी ले लूँगा, 6 बजे बाद फिर अपन घर की तरफ रवाना होंगे, नहीं तो ज़्यादा लेट हो गया तो फिर खाली ही जाना पड़ता है हमेशा, मैंने देखा है। तो चलो यहाँ से अगर कोई पार्सल आता है तो दिखाता हूँ मैं आपको। फरीदाबाद सेक्टर 17 अभी एक ऊबर की राइड कंप्लीट करी है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कितने रुपए मिले हैं। 47 रुपये कैश कलेक्ट किया था मैंने। 6 किलोमीटर की थी पिकअप ड्रॉप मिला के, 6 से भी कम ही की थी। अब यहाँ से मेरा घर रह रहा है 43 किलोमीटर। पोर्टर में मेरे पास अभी एक पार्सल आ रहा था, लेकिन वो वापस मेरे को और फरीदाबाद के अंदर भेज रहा था, मैं और दूर हो जाता था घर से, तो मैंने वो तो एक्सेप्ट किया नहीं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। गो टू होम ऊबर में और रैपिडो में लगा रखा है। ऊबर की राइड करते करते ही घर जाना पड़ेगा, वापसी का पेट्रोल का पैसा ऊबर की राइड करते ही निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ फरीदाबाद सेक्टर 17 अब यहाँ से देखते हैं ऊबर में आता है, पोर्टर में आता है, किस में आता है, दिखाता हूँ मैं आपको। नोएडा नेहरू प्लेस आश्रम। ऊबर करते करते मैं बदरपुर आ गया। गो टू होम की लगा रखा था, गो टू होम की राइड मिल गई, मतलब आधे रास्ते की। 40 किलोमीटर था, पहले तो 50 था, फिर 50 से 40, अब 40 से 30 किलोमीटर हो गया। मैं 2 राइड कंप्लीट किया। अभी जो मैंने राइड कंप्लीट की है 12 किलोमीटर की थी। 90 रुपये मैंने कैश कलेक्ट किया और मुझे कितना मिला है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, क्योंकि ऐप में अभी गो टू होम लगा रखा है ना, तो अर्निंग अभी दिखाएगा नहीं और गो टू होम में हटाऊंगा नहीं तो जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता। वैसे तो 2 बार आप गो टू होम लगा सकते हो ऊबर में, लेकिन मैं अभी हटा नहीं रहा। एक बार यूज़ हो जाएगा, हटा लूँगा तो क्या पता दोबारा कभी गलती से हट जाए। तो अभी गो टू होम नहीं हटा रहे। अभी बदरपुर आ गया हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ जोन की साइड। और कोई ऊबर में या पोर्टर में राइड आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। पोर्टर में भी आ रही थी, फरीदाबाद की थी, वो फिर मैंने ली नहीं क्योंकि अपन को घर जाना है। रैपिडो भाई, रैपिडो वाले पागल है, क्या है रैपिडो का सीन बड़ा गंदा लगता है। जब भी रैपिडो को खोलो उसमें जो भी राइड आती है सारे पिकअप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। अभी तो मेरे पास 7 किलोमीटर का पिकअप आ रहा था। भाई इतने लंबे पिकअप क्यों देते हो? तुम्हें पता है राइडर लेने जाएगा नहीं, फिर क्यों देते हो? फिर मेरे को लगता है कि राइडर वो वाले जाते होंगे जो रैपिडो परमानेंट करते हैं और उनका इंसेंटिव रहता है कि 2 राइड का इंसेंटिव रह रहा है, तो चलो 7 किलोमीटर का पिकअप भी ले लो, इंसेंटिव तो पूरा होगा, वो कर भी देते होंगे। बाकी मेरे को नहीं लगता कि इतनी लंबी पिकअप कोई एक्सेप्ट करता होगा। तो यार ये रैपिडो को अपनी ऐप में सुधार करना चाहिए, लंबे पिकअप नहीं देने चाहिए। बदरपुर से सरिता विहार मेट्रो स्टेशन पहुँच गया। अब यहाँ से कोई राइड या पार्सल वगैरह कुछ आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। भाई घर जा रहा था, पोर्टर में एक पार्सल आ गया साउथ एक्सटेंशन से और मैं खड़ा भी साउथ एक्सटेंशन में ही हूँ। साउथ एक्सटेंशन अब यहाँ से सीधा चंद्र विहार का आ गया। भाई घर के पास का तो एक्सेप्ट कर लिया है। पिकअप है 2 किलोमीटर का, तो इसको फटाफट से पिक करके दिखाता हूँ इस पार्सल में है क्या। 1 hour later. तो भाई 8 बज गए। पोर्टर का ये पार्सल है, एक ये डब्बा और ये पीछे भी बंधा हुआ है ना, ये भी है। भाई इसके एक्स्ट्रा पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए क्योंकि ये मेरे जोन का था। एक्स्ट्रा पैसों की बात करता, कहीं कैंसिल हो जाता था, फिर वहाँ से 30 किलोमीटर से खाली आने से अच्छा मैंने समझा कि इसको ले ही चलते हैं। अब ओवर साइज है, क्या करे, और ट्रैफिक इतना हो रहा था, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। और अब कस्टमर को लोकेशन पर पहुँच के कॉल किया, ये वाला एड्रेस डाल रखा है, तो अब कस्टमर बोल रहा है दूसरी लोकेशन पर आना है। और व्हाट्सएप पर लोकेशन मंगाई है मैंने कस्टमर से, अगर ज़्यादा दूर होगा तो ऐप में अपन
ऐड पॉइंट करवाएंगे, एक और एड्रेस डलवाएंगे जिससे कि अपनी अर्निंग और बढ़ जाए। पॉइंट ऐड करवाया मैंने, भी 290 दिखा रहा है ना, कंप्लीट करके देखता हूँ यार ऐड हुआ ही नहीं हुआ, पता चले ऐड ही ना हुआ वो पैसे मिल जाए, क्योंकि इसमें अभी शो करता है कभी कर नहीं रहा है। ऐड करने के बाद 50 रुपये ऐड हो गए, बढ़िया। 340 रुपये लेने हमें कस्टमर से। 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, 1 किलोमीटर के मैंने 50 रुपये बढ़वा लिए। भाई आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है ना, कस्टमर दूसरी लोकेशन में बुला रहा है, पहले कस्टमर को ऐड फ़ोन करो कि भाई ऐड लोकेशन कर, नहीं करता तो कस्टमर केयर पे बात करके अपने आप वो ऐड करा देता है। तो ऐड करने के हमें 50 रुपये का फ़ायदा हो गया, 272 रुपये मिल गए हमें 25 किलोमीटर के। तो भाई पोर्टर में बहुत बढ़िया अर्निंग हो गई हमारी 780 रुपये की। अब 8:30 बज रहे हैं, अब देखता हूँ धीरे धीरे घर पहुँचता हूँ, अगर कुछ आएगा पोर्टर ऊबर भी ऑन कर लेता हूँ तो दिखाऊंगा, ऊबर में पार्सल करेंगे। अगर कोई 10 बजे तक काम कर लूँगा यार, इतना तो करना बनता भी है। बाकी पोर्टर ने सही अर्निंग करा दी, कुछ आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर अब धीरे धीरे घर ही चलते हैं आराम से। यार ये करमपुरा का पार्सल आ रहा है, ले लेंगे यार, एक करमपुरा का चक्कर मारा है क्या, ले लेते हैं यार। अरे यार किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे भाई हमारी किस्मत में नहीं था, चलो कोई बात नहीं। 50-50 था मेरा मन। ओ द्वारका का ले लूँगा, कहाँ से, विकासपुरी से ले लूँगा। अभी मजा आएगा द्वारका सेक्टर 22। लेकिन ये है कि किट वाले राइडर उठा लेंगे, क्योंकि 10 सेकंड का एडवांटेज होता है किट वालों के पास, हमारे पास नहीं होता। आएगा तो ले लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, किस्मत वाली बात है। करमपुरा तो आया नहीं। ओ भाई साहब द्वारका का 200 रुपये का पोर्टर में आ गया, चलो बढ़िया। इसके बाद घर चलेंगे बस, द्वारका से ऊबर ऑन करेंगे गो टू होम के लिए। पिकअप लंबा ले लिया, विकासपुरी 2.5 किलोमीटर, टाइम भी काफ़ी दिखा रहा है 10 मिनट। तो पोर्टर का हमारा नेक्स्ट पार्सल आ गया, इसको पिक करते हैं फटाफट से। ऊबर ऑन करते ही ऊबर बजा रहा है छतरपुर का 24 किलोमीटर 216 रुपये। नहीं लेंगे भाई, ऊबर में लूँगा मैं अगर कोई मेरे द्वारका का आएगा, क्योंकि द्वारका का ही पार्सल अभी मैंने पिक करना है। कस्टमर को कॉल कर दिया, कस्टमर पार्सल लेके आ रहा है द्वारका सेक्टर 22। और अभी ऊबर में गो टू होम लगा नहीं सकता, क्योंकि एक बार लगा चुका हूँ। द्वारका से वापसी आएंगे जब लगाएंगे, क्योंकि वहाँ से पता नहीं खाली ना आना पड़े, ऊबर में राइड करते हुए आ जाएंगे, इसलिए अभी नहीं लगा रहा। ऑटोमेटिक ही अगर द्वारका की कोई राइड या पार्सल आएगा तो पिक कर लूँगा, नहीं तो फिर पोर्टर वाला लेके चलेंगे अपन आराम से। बस पोर्टर वाला पार्सल आ जाए, उस पार्सल में दिखाता हूँ है क्या। अरे ये कहाँ का दे रहा है, उत्तम नगर। अरे वाह उत्तम नगर दिखाओ ही मत ऊबर वालों, उत्तम नगर तो हमारा प्यार है। कनेक्ट में आज एक भी नहीं करा मैंने, एक आया था वो कैंसिल हो गया, ये वाला पिक करने जा रहा था कैंसिल कर दिया कस्टमर ने, कनेक्ट का नहीं हुआ। बस दोनों राइड ही करी है 133 रुपये की। अब ये पोर्टर वाला आ जाए और ऊबर में आ जाए द्वारका का कुछ, तो मैं पिक कर लूँगा। वही पोर्टर के पार्सल में हमें ये 4 बुक्स मिली हैं, इनको डिग्गी में रख के ले चलते हैं आराम से, डिग्गी में स्पेस है अपने काफ़ी। उत्तम नगर का पार्सल आ रहा है मेट्रो स्टेशन का, विकासपुरी से। नहीं लेना, छोड़ो, चलो इसको ड्रॉप करने चलते हैं। 9:15 बजे पोर्टर का एक और ये पार्सल हमने कंप्लीट कर दिया। 20 रुपये ऑनलाइन पेड, 183 में से 180 ले लिए, खुले नहीं थे मैंने, कोई बात नहीं, 3 रुपये तो जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कितने मिल गए, 13 किलोमीटर का था ये, ड्रॉप मिला के 14 का था, पिकअप ड्रॉप। पिकअप 1 किलोमीटर का था, वैसे 13 किलोमीटर का था। अरे कहाँ गया भाई, दिखा दे भाई कितने रुपए दे दिए पोर्टर ने हमें। 942 रुपये की अर्निंग हो गई, 162 रुपये दे दिए 13-14 किलोमीटर के, बहुत सही दे दिया यार, पोर्टर ने मौज कर दिया। सबसे पहला ही पार्सल इतना बड़ा हो गया था ना, इस वजह से अर्निंग बहुत सही हो गई। 942 रुपये की अर्निंग हो गई। कितने बजे से लग रहा हूँ, 3 बजे से, 3 और 3 9, 3 4 5 6 7 8 9, 6 घंटे में 900 रुपये की अर्निंग, प्लस हमने 133 रुपये का हम ऊबर में भी कर रखा है। अब पोर्टर का यहाँ से देखते हैं कुछ आता है नहीं आता, या फिर ऊबर में सेट डायरेक्शन लगा ही रखा है। अब धीरे धीरे घर बढ़ते हैं, 12 किलोमीटर है मेरा घर यहाँ से, कुछ आता है तो दिखा दूंगा, नहीं तो फिर घर पहुँचते हैं। पहले भी घर पहुँचने ही कह रहा था, लेकिन ये यार द्वारका का मैं ले लेता हूँ। द्वारका का मैं इसलिए ले लेता हूँ, सड़कें खाली होती हैं और वापसी का भी मिल जाता है, अधिकतर मिल ही जाता है, खाली नहीं जाना पड़ता। और सड़कें खाली और सड़कें बहुत बड़ी बड़ी, बहुत इजी रहता है द्वारका में काम करना, इसलिए द्वारका का मैंने छोड़ा नहीं। मैं तो करमपुरा का भी ले रहा था, वो किस्मत मैंने किसी और की था, तो अच्छा है ना वो छूट गया, तो हमें ये मिल गया। यार द्वारका में हूँ, यहाँ से बस बैग का मिल जाए और अपन घर चले। 6 घंटे में बहुत बढ़िया 1000 रुपये की अर्निंग हो गई मेरी अभी तक। लेकिन यार गाड़ी बहुत चली है, पेट्रोल उस हिसाब से ज़्यादा लगा होगा। बस अभी घर का पार्सल मिल जाए या कोई राइड मिल जाए, वो ले लूँगा और मैं भग जाऊँगा यहाँ से। ऊबर में राइड ले ली, एक विश्वास पार्क तुषार जी की, उत्तम नगर लेके जानी है पिकअप। यार 2 किलोमीटर का ले लिया, ये बढ़िया है। चलो खाली जाने से तो अच्छा है, उत्तम नगर से तो घर मेरा ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगा, तो इसको पिक करके ड्रॉप करता हूँ राइडर को। तो ऊबर की मैंने ये 3rd राइड कंप्लीट कर ली, 86 रुपये कैश कलेक्ट कर लिया है। तुषार नाम आ रहा है, लेकिन मैम थी ये,
अब गो टू होम वापस से लगा रखा है सेट डायरेक्शन। तो धीरे धीरे घर चलते हैं उधम नगर से। और पोर्टर कहाँ है? पोर्टर पता नहीं क्या हो रहा है, ऑफ हो गया पोर्टर। दोबारा से पोर्टर को ऑन कर लेते हैं और ऊबर में कोई आएगा तो ले लेंगे घर का। बाकी पोर्टर में तो पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रहा ढंग से। चलो धीरे धीरे घर चलते हैं और कोई रास्ते में कोई राइड या पार्सल आएगी तो वो भी दिखा दूंगा। और इस ऊबर वाले में मुझे कितने पैसे मिले वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। नगर से पोर्टर बज रहा है साध नगर पालम का। यार ये लेने का फ़ायदा नहीं है, बहुत दूर हो जाऊँगा। घर के पास पहुँच गया मैं, अब नहीं ले रहा इसको। 10 बजे मैं घर के पास आ गया। ऊबर पोर्टर बंद कर देते हैं अब। और एक बार मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ मेरी गाड़ी कितनी चली है। ये हमारा ऊबर और ये पोर्टर भी आईडी बंद कर दी। ओ गाड़ी बहुत चल गई होगी, 150 पहुँच गई क्या? 150 किलोमीटर कितनी? ओ भाई साहब 150 किलोमीटर गाड़ी चल गई। 300 रुपये का तो मेरा पेट्रोल ही लग गया। टोटल अर्निंग मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर चल के दिखाता हूँ। मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हम। 14 तारीख मंगलवार को हमने ऊबर और पोर्टर में लगभग 7 घंटे काम किया था। पोर्टर में मैंने 4 ट्रिप कंप्लीट करी थी जिसकी मेरी टोटल अर्निंग होती है 942 रुपये। वहीं ऊबर में भी मैंने 3 ट्रिप कंप्लीट कर दी थी। 3 ट्रिप की मेरी अर्निंग होती है 210 रुपये। इन दोनों का टोटल करें तो मेरी लगभग 1152 रुपये की अर्निंग होती है। 210 ऊबर में, 942 पोर्टर में। मेरी गाड़ी चली थी 150 किलोमीटर, उस हिसाब से 300 रुपये का पेट्रोल लग गया था। पेट्रोल हटाने के बाद हमने ऊबर और पोर्टर में 7 घंटे काम करके लगभग 850 रुपये की अर्निंग कर ली। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते किसी शानदार वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का धमाकेदार लाइक और शेयर ठोके पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 1 दूनी 2 ते 2 दूनी 4 पक्के बदमाश सारे मेरे यार।